प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो रखा था और उसमें शैतान को लेकर जो आज तक एक कहानी चलती आई है उसके बारे में मैंने ऐसा बताया था कि वो कहानी झूठी है। और साथ में मैंने बताया था कि आने वाले दिनों में जो सच्चाई है वो सच्चाई को प्रकट करेंगे बाइबल से। तो आज उस शैतान के बारे में बाइबल क्या कहता है, क्या सच्चाई है, वो हम जानते हैं और सीखते हैं उसको बाइबल से। तो बहुत ध्यान से सुनते रहना। तो एक बार फिर से जो उसकी झूठी कहानी है उसको मैं दोहराता हूँ। झूठी कहानी ये है कि लोगों का मानना ऐसा है कि शैतान जो है वो पहले स्वर्गदूत था और परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्गदूतों को बनाया था। बहुत सारे स्वर्गदूत थे और उसमें से परमेश्वर ने शैतान को प्रधान बना दिया। तो यहाँ पर एक बात तो ये होती है कि अगर परमेश्वर ने सभी स्वर्गदूतों को साथ में बनाया, सभी को एक समान ही बनाया, तो फिर शैतान को उनका प्रधान क्यों बनाया? क्योंकि प्रकाशित वाक्य और उसका 10वां अध्याय और उसका 34वां पद, उसमें ऐसा लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और उसका 34वां पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है बाइबल में कि पतरस ऐसा कहते हैं, अब मुझसे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करते। हमारे परमेश्वर किसी का भी पक्ष नहीं करते। तो परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करते तो फिर इसके साथ पक्ष क्यों किया? इसको परमेश्वर ने सबका प्रधान क्यों बना दिया? फिर एक पद और देखते हैं रोमी में और उसका 2 अध्याय रोमन 2 और 11, उसमें ऐसा लिखा है क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करते। एक बार फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा कई जगह पर लिखा है कि हमारे परमेश्वर कभी भी किसी का पक्ष नहीं करते। तो यहाँ पर ये कहानी गलत करार होती है कि परमेश्वर ने उसको प्रधान बना दिया तो बाकी के स्वर्गदूतों के साथ तो अन्याय होगा, नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए ये बात यहाँ पर झूठी है। दूसरी बात, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया क्यों था? स्वर्गदूतों को बनाने का कारण क्या था? क्या परमेश्वर स्वर्गदूतों से कुछ चाहते हैं? बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं इब्रानी और उसका 1 अध्याय और उसका 13 और 14 पद। वहाँ पर ऐसा लिखा है, और स्वर्गदूतों में से परमेश्वर ने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जबकि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी न कर दूँ? क्या वे सब, मतलब स्वर्गदूत सब, सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं? परमेश्वर का वचन इब्रानी 1 और 14 में ये कहने के लिए जा रहे हैं कि स्वर्गदूत जो है वो सेवा टहल करने वाली आत्मा है। लेकिन किसकी सेवा करते हैं? जो उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेज दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि जो इंसान उद्धार पाने वाला है, मतलब कि स्वर्ग में जाने वाला है, उसकी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया है। तो जब तक इंसान नहीं तब तक स्वर्गदूतों की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। स्वर्गदूत ने एलिया की सेवा की, 2 बार पानी पिलाया, 2 बार रोटी बनाकर खिलाई। ऐसे तो बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी। पतरस जेल में थे, स्वर्गदूत ने आके छुड़ाया। स्वर्गदूतों का काम है
इंसान की सेवा करना, और वो भी जो उद्धार पाने वाले हैं उनकी। इसका मतलब जब तक इंसान नहीं थे परमेश्वर को स्वर्ग की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। ये बात बहुत स्पष्ट जो है यहाँ पर होती है। मतलब कि एक बार फिर तय होता है कि वो कहानी जो चलती आई है वो झूठी है। फिर शैतान जो है वो आराधना करवाता था, तो आराधना करवाता था और उसने घमंड किया कि मैं परमेश्वर के तुल्य बन जाऊं, और तब परमेश्वर ने उसको उस घमंड के कारण उसको शैतान करार दिया और उसे स्वर्ग में से धरती पर डाल दिया। अभी समझो कि आपको अगर धरती से नीचे गिरना है तो कहाँ से गिरोगे? क्या ऐसी कोई जगह जो आप धरती से नीचे गिर जाओगे? ये जो धरती का गोला है ना, अगर आप यहाँ पर नीचे भी रहते हो तो अभी यहाँ से नीचे नहीं गिर सकते। आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, सभी जगह ऊपर ही दिखता है, इतना समझ लेना। तो शैतान को स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया, ऐसा कहानी बताती है। और उसको जो ऊपर से नीचे फेंक दिया गया वो आकर गिरा धरती के ऊपर। इसका मतलब धरती उस वक्त थी जब उसको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया, तब धरती जो थी वो थी। अगर धरती वहाँ पर थी और आदम के वक्त भी शैतान था, तो इसका मतलब ये हुआ कि शैतान को आदम से पहले इस धरती के ऊपर जो है वो फेंक दिया गया, आदम से पहले। अभी समझो कि यशायाह में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं यशायाह का पुस्तक, उसका 45वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यशायाह उसका 45 और उसका 18 पद। वहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उन्हीं ने पृथ्वी को रचा और बनाया। यहोवा परमेश्वर ने धरती की रचना की। फिर लिखा है, परमेश्वर ने उसको स्थिर भी किया। परमेश्वर ने इस धरती को स्थिर भी किया। एक बात और लिखिए, उन्होंने उससे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। परमेश्वर ने इस धरती को बसने के लिए बनाया। इसका मतलब जब परमेश्वर ने सोचा होगा कि मैं धरती पर इंसान को बनाऊं, तभी परमेश्वर ने धरती बनाई होगी। अगर आदम से पहले उस शैतान को ऊपर से नीचे डाल दिया गया तब धरती थी, ये आदम के पहले की बात है, तो धरती सुनसान क्यों थी? परमेश्वर ने तो उसको बस्ती के लिए बनाया था, तो फिर वो धरती वहां पर कर क्या रही थी? ये वचन तो गलत हो जाएगा, और परमेश्वर का कोई भी वचन गलत नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि ये कहानी एक बार फिर यहाँ पर गलत होती है, क्योंकि जब उसको शैतान को फेंका गया तब इस धरती के ऊपर बस्ती नहीं थी। फिर आगे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 12वां अध्याय, और वहाँ पर ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसका 7वां पद, 7, 8 और 9 पद में पढ़ता हूँ। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत भी उनसे लड़ने के लिए निकले, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। इस पद पर गौर कीजिएगा, 8वें पद पर, स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यहाँ पर ऐसा लिखा है, इनको पृथ्वी पर गिरा दिया गया।
लेकिन जब से गिरा दिया गया तब से 8वां पद ऐसा लिखा है, स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। अगर आदम से पहले शैतान को धरती पर फेंक दिया गया था, वो भी स्वर्ग से, तो अय्यूब के वक्त शैतान जो है वो ऊपर स्वर्ग में कैसे गया? हम बाइबल में पढ़ते हैं अय्यूब का पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 7वां पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, अय्यूब 1 और उसके 6 पद में पढ़ता हूँ। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उनके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। जब स्वर्ग में जगह ही नहीं रही तो एक शैतान जो है वो वहाँ पर पहुँचा कैसे? अगर आदम से पहले उसको गिरा दिया गया था तो उसके पास जगह कहाँ से रही? वहाँ से नीचे भी आ गया। फिर दूसरा अध्याय उसका पहला पद, फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उनके सामने उपस्थित हुआ। एक बार फिर शैतान तो वहाँ पर पहुँचा। अगर उसके पास स्वर्ग में जगह नहीं रही तो ये फिर से कैसे गया? प्रकाशित वाक्य 12:8 पद यहाँ पर गलत होता है। इसका मतलब ये बात गलत है। परमेश्वर का कोई भी पद गलत नहीं है। शैतान को जगह मिली, मतलब शैतान जा सकता था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये जो कहानी है वो कहानी झूठी है। तो ये सारी बातों से हमें पता चलता है कि शैतान की जो कहानी बरसों से चलती आई है वो गलत है। कारण क्या? क्यों ये गलत कहानी आ गई? कारण ये होना चाहिए, किसी ने किसी से सवाल किया होगा कि शैतान आया कहाँ से, पैदा कहाँ से हुआ, उसके पास कोई उत्तर नहीं होगा। किसी ने ये कहानी बना दी होगी। लोगों को भी ये कहानी इसलिए पसंद आ गई क्योंकि उनके पास भी उत्तर नहीं है, और इसलिए ये कहानी जो है वो बढ़ती गई, आज भी चल रही। लेकिन आज हम सच्चाई जो है उस सच्चाई को हम देखते हैं और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका पहला ही पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने नहीं, लेकिन आदि परमेश्वर ने। आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले परमेश्वर ने धरती और आकाश बनाया, ऐसा नहीं। आदि परमेश्वर ने, मतलब वो परमेश्वर जो खुद शुरुआत है। आदि का मतलब शुरुआत है। वो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरे पद में ऐसा लिखा है, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। अभी ध्यान से समझना कि परमेश्वर ने आकाश और धरती बनाए। दूसरे ही पद में लिखा है धरती बेडोल थी। क्यों? धरती सुनसान थी, क्यों? वहाँ पर पानी था, क्यों? वहाँ पर अंधेरा था, क्यों? क्या हमारे परमेश्वर धरती बनाए बेडोल बने? क्या परमेश्वर धरती बनाए और ऐसी बने? ऐसा किस तरह से हो गया? सही में ये पहला पद उत्पत्ति 1 और 1 और उत्पत्ति 1 और 2, वो दोनों के बीच में कुछ हुआ है। उत्पत्ति 1 और 1 और उत्पत्ति 1 और 2, वो बीच में वहाँ पर कुछ हुआ है। वहाँ पर धरती थी, ध्यान से समझना। दूसरे पद में धरती थी और परमेश्वर ने उस धरती का
ऊपर जो बस्ती थी उसका नाश किया था। उत्पत्ति 1 और 2 पद के बीच में धरती थी, धरती के ऊपर पशु थे, पंछी थे और इंसान भी थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने भारी क्रोध में उनका नाश कर दिया था। ऐसे ही नहीं देख रहे हम लोग, पूरा वचन से हम आगे बढ़ते जाएंगे। कैसे हुआ था ये सब, आओ हम देखते। अगर उत्पत्ति उसका पहला अध्याय अगर आप पूरा पढ़ोगे दूसरे पद से, तो वहाँ पर जो धरती है ना उसको ठीक ठाक किया है। पहले पद में बनाया, लेकिन दूसरे पद में उस धरती को परमेश्वर ने ठीक ठाक किया है। पूरा अगर अध्याय पढ़ोगे तो आपको ये बात जो है वो पता चलेगी। लेकिन हम आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 और उसका 6, 7 और 8 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो कि जल के 2 भाग हो जाए। फिर लिखा है, तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। आज हमें जो आसमान दिखाई देता है उसकी बात यहाँ पर लिखी। परमेश्वर ने उस आसमान को पानी के बीच में बनाया, और ऊपर वाले पानी और नीचे वाले पानी को परमेश्वर ने जुदा कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि धरती के ऊपर इतना पानी था कि जो हमें आसमान दिखाई दे रहा है ना, वहां तक तो सिर्फ आधा, उसके ऊपर भी उतना ही पानी था। अभी जब परमेश्वर ने धरती बनाई तो इतना पानी आया कहाँ से? ये एक बार और पता चलता है कि उत्पत्ति 1 और 1, उत्पत्ति 1 और 2 दोनों के बीच में कुछ हुआ है। आदम से लेकर अब तक तकरीबन 6000 साल जो है वो होने को आए। जबकि साइंटिस्ट लोग ऐसा कहते हैं कि ये पृथ्वी जो है लाखों अरबों वर्ष पुरानी है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम उनके ऊपर भरोसा ना करें, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसका हम इनकार भी नहीं कर सकते। जिस तरह से वो देखते हैं तो बात सच है कि धरती जो है लाखों अरबों वर्ष जो है वो पुरानी है। जिस तरह से हमने यशायाह 45 के 18 में पढ़ा था कि परमेश्वर ने इस धरती को बनाया सुनसान रहने के लिए नहीं, लेकिन बस्ती के लिए बनाया। तो परमेश्वर जो है उन्होंने धरती को बस्ती के लिए बनाया था। फिर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह का पुस्तक और उसका 4था अध्याय, यिर्मयाह 4 और हम पढ़ते हैं 23 से। मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सुनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को देखा तो उसमें कोई भी प्रकाश नहीं था, वहाँ पर कोई भी ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वो हिल रहे थे और सारी पहाड़ियाँ डोल रही थीं। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी नहीं था, कोई पक्षी नहीं था, सारे पक्षी उड़ गए थे। फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उनके भड़के हुए क्रोध के कारण उपजाऊ देश, जंगल और उनके सारे नगर खंडहर हो गए थे। अभी यिर्मयाह जो है उनको एक दर्शन हुआ। दर्शन ऐसा हुआ कि उनको धरती दिखाई दी,
कोई पशु नहीं, कोई पंछी नहीं, कोई इंसान नहीं, चारों ओर जबरदस्त अंधेरा। और वो ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर के क्रोध के कारण सब नाश हो चुके थे। अभी यिर्मयाह को दर्शन कौन से दिन का हो रहा है? कभी का हो रहा है? जब एक बार बाढ़ आ गई नूह के ज़माने में, और उसके बाद जब वो जहाज़ से बाहर निकले तो उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय और उसका 22वां पद। तब परमेश्वर ने उनसे ऐसा कहा था, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। परमेश्वर ने इनको ये बताया अब दिन और रात होंगे। मतलब जब से आदम बनाया ना, तब से लेकर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी दिन ना हुआ हो, दिन हुआ ही हुआ है। और यिर्मयाह को तो दर्शन होता है, वो तो बोलते कहीं पर भी पूरी धरती देखी, कहीं पर भी प्रकाश नहीं था, कहीं ज्योति थी ही नहीं, सूरज नहीं था। मतलब तो इसका मतलब यिर्मयाह को जो दर्शन हुआ वो आदम से पहले की धरती, उत्पत्ति 1 और 1 और उत्पत्ति 1 और 2, उस बीच वाली धरती का दर्शन जो है वो यहाँ पर यिर्मयाह को होता है। ये दर्शन यिर्मयाह को होता है। अभी वो कहते हैं इंसान नहीं थे, पशु पंछी नहीं थे, सभी का नाश हो गया था। इसका मतलब पहले वो थे। उत्पत्ति 1 और 1, उत्पत्ति 1 और 2 दोनों के बीच में धरती थी, बस्ती थी, इंसान थे, सब कुछ था, लेकिन उनका नाश हो गया था। ऐसा ही ये यिर्मयाह दर्शन में देखते हैं। अभी देखो इसको और भी स्पष्ट करते हैं। और बाइबल में हम पढ़ते हैं सबोपदेश उसका पहला अध्याय, सबोपदेश उसका पहला अध्याय और उसका 9वां पद, 9 और 10। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो कुछ हुआ था, ऐसा लगे जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। फिर आगे लिखा है, क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकें कि देख यह नहीं है? तो भी इतना समझ लेना कि यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। ये 2 पद ये कहना चाहते हैं, सूरज के नीचे जितना भी होता है उसमें से कोई नया नहीं। अगर आप समझते हो कि आपने नया मोबाइल लिया, ऐसा मोबाइल पहले नहीं निकला था। अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि पहले ये 4G 5G पहले नहीं था, अभी अभी नया नया निकला है, तो भूल जाओ। हमारे आगे वाले ज़माने में उत्पत्ति 1 और 1 और 2 के बीच में ये हो चुका है। क्या कोई ऐसा बोल सकता है कि नहीं है? तो भी परमेश्वर बोलते, फिर भी उसको इतना समझ लेना चाहिए वो नहीं है, प्राचीन युगों में ये हो ही चुका है। फिर आगे और पद पढ़ते हैं, उसका 3रा अध्याय सबोपदेश 3 और उसका 15 पद, जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका है, जो होने वाला है वह भी हो चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर ढूंढ लेते हैं। यहाँ एक बार फिर लिखा है, अभी भी जो नई खोजबीन होगी ना वो भी पहले हो चुकी है। इस धरती के ऊपर कुछ भी नया नहीं है। देखो इतना पता चलता है इतनी बातों से कि हाँ, आदम से पहले धरती थी और आदम से पहले लोग थे। परमेश्वर ने उनका बहुत भारी क्रोध के कारण नाश किया था। इतना पानी बरसाया था कि पानी जो आसमान दिख रहा है वहाँ तक तो आधा ही था, उसके ऊपर भी इतना पानी। इस तरह से परमेश्वर ने उनका नाश कर दिया था। अभी भी
और आगे हम देखते हैं इसके सबूत बाइबल से ही, और दूसरा पत्रस, और हम पढ़ते हैं उसका 3रा अध्याय, दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय, और हम पढ़ते हैं 5, 6 और 7। वो तो जानबूझकर यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर के शब्द से आसमान प्राचीन काल से वर्तमान है। मतलब ये लोग, मतलब इंसान भूल जाता है कि परमेश्वर के शब्द के कारण आकाश और धरती वो पहले से ही वर्तमान है, मतलब पहले से ही थे। और पृथ्वी जल में और जल में बांधी हुई थी। पृथ्वी पानी के बीच में थी और उसको पानी से बांध कर रखा था। ये तो उत्पत्ति 2 में हमको पता चलता है, 1 के 2 में। ये तो हमें पता चलता है उत्पत्ति 1 और उसका 6, 7, 8 पद पढ़े तो पता चलता है कि परमेश्वर ने बीच में आसमान बना दिया। वहाँ तक तो आधा ही पानी था, मतलब इतने पानी के बीच में धरती बंधी हुई थी। ये पत्रस जो है यहाँ पर लिख रहे हैं। फिर आगे पढ़ते हैं, उन्हीं के द्वारा, मतलब परमेश्वर के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। कई लोग ये समझते कि नूह की बात है। नूह के वक्त में जगत का नाश नहीं हुआ। सारे पशु पंछी का एक एक जोड़ा और 8 इंसान और सारे पानी वाले जंतु, पानी में रहने वाले सारे बचाए गए थे। जगत का नाश नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ तो लिखा है कि जगत जल में डूबकर नाश होगा। उस वक्त का, ये आदम से पहले की धरती की बात की है। फिर आगे लिखा है, पर वर्तमान काल के आकाश, अभी देखो उस आकाश की नहीं, वो तो इस आसमान से ऊपर है। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए। यहाँ से एक बार फिर पता चलता है कि आदम से पहले धरती थी। उस धरती का नाश परमेश्वर ने पानी से ही अपने क्रोध के कारण कर दिया था। और भी आगे हम पढ़ते हैं इब्रानी, और इब्रानी उसका 1 ही अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसके पहले ही पद से। पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा कर कर भांति भांति के भविष्य वक्ताओं के द्वारा हमसे बातें की, और इन अंतिम दिनों में पुत्र, मतलब कि प्रभु यीशु के द्वारा, जिनको उन्होंने सबका वारिस ठहराया और जिनके द्वारा उन्होंने जगतों को रचा। बहुवचन, जगतों को रचा। इसको मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ता हूँ, क्योंकि हिंदी में कई जगह पर गड़बड़ी है। मैं तो उसको सुधार कर पढ़ रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में उसको पढ़ते हैं। इब्रानी उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद। God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophet, hath in these last days spoken unto us by his son। आखिरी दिनों में परमेश्वर ने प्रभु यीशु से बात की। whom he hath appointed heir of all things, जिनको उन्होंने सभी बातों का वारिस ठहराया। by whom, मतलब जिनके जरिए he made the worlds, जगतों को उत्पन्न किया। तो हमारे परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा जगतों को उत्पन्न किया। एक जगत वो जो आदम से पहले धरती यही, लेकिन उस वक्त का जगत मतलब इंसान, पशु, पंछी, सब कुछ। और उस वक्त भी परमेश्वर ने इनको बनाया था, लेकिन सभी का नाश हो गया था। इससे इतना पता चलता है कि हमारे
परमेश्वर के वचन से कि आदम से पहले भी धरती थी, धरती पर बस्ती थी, बस्ती पर पाप आया था और उसके कारण सारे लोग मर गए। परमेश्वर ने क्रोध में सभी को नाश कर दिया। अब हम देखते कि कैसे हुआ होगा उस जगत में, किस तरह से ये घटना जो है वो होगी, परमेश्वर ने कैसे बनाया होगा। और हम पढ़ते हैं इब्रानी उसका 13वां अध्याय और उसका 8वां पद। इसको दिमाग में रख कर हमें बढ़ना है। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक से ही है। जिस तरह से हमने 1:1-2-3 पढ़ा इब्रानी, उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु के जरिए ही जगतों को बनाया। मतलब पहले वाले जगत को भी प्रभु यीशु ने बनाया, दूसरे वाले जगत को भी, आदम हवा को भी प्रभु यीशु ने बनाया। उनके बारे में ऐसा लिखा है, वो आज मतलब वर्तमान में, कल मतलब पास्ट टाइम भूतकाल में, और युगानुयुग मतलब आने वाले दिनों भविष्य में कभी नहीं बदलते। उनका स्वभाव एक सा ही है। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु कभी नहीं बदलते। जिस तरह से उन्होंने एक जोड़ा बनाया आदम और हवा, तो पहले के ज़माने में भी, पहले के युग में भी उन्होंने एक ही जोड़ा बनाया होगा। उनका नाम हो सकता है आदम और हवा दिया हो, या तो जो भी है, लेकिन एक ही जोड़ा बनाया था। अब एक गेस कर लो कि उस वक्त शैतान नाम की कोई चीज़ जो है वो नहीं है, पाप नहीं है, बस्ती बढ़ती गई और बस्ती बढ़ती गई। बच्चे होना पाप नहीं है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि बच्चे पैदा करना पाप है। हाँ, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चे होना वो पाप नहीं है। मृत्यु है नहीं, मृत्यु जो है वो है नहीं। और पहले कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और उसका 26वां पद। एक एक पद निकाल कर इसको सुनना ताकि आपको पता चले। और इसलिए मैं भी ये बाइबल स्टडी जो है बहुत धीरे से आगे बढ़ा रहा हूँ। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। मृत्यु तो प्रभु यीशु का दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन प्रभु यीशु का जो है वो तो मृत्यु है। ये है ही नहीं उस जमाने में। मृत्यु जो है वो है ही नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आपके दिल में जितने जितने सवाल आते जाएंगे उसके उत्तर भी मिलते रहेंगे। और इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आगे हम बढ़ते रहते हैं। तो मृत्यु जो है वो है ही नहीं। इस धरती के ऊपर समुंदर भी नहीं है, क्योंकि जब आदम के वक्त हम देखते हैं तो परमेश्वर ने तीसरे दिन समुंदर को बनाया था, न समुंदर नहीं था। तो उस वक्त समुंदर नहीं था। अब बस्ती जो है, बस्ती बहुत 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 बढ़ती गई। मौत नहीं है। बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी छा रहा है, बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे। कोई पाप नहीं, कोई श्राप नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई मौत नहीं, कुछ नहीं। अभी धरती जो है वो बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। परमेश्वर हमको एक आज्ञा दी है, माता पिता का सम्मान करो। तो समझो उस वक्त भी ये आज्ञा होगी कि माता पिता जो है उनका सम्मान करो। अभी समझ लो कि उस वक्त धरती जो है बहुत बढ़ गई, मतलब बस्ती चारों ओर हो गई। समुद्र में नहीं था, इसलिए चारों ओर जबरदस्त बस्ती हो गई होगी। अभी समझो कि ये जितनी भी बस्ती है उनका मुखिया कौन होना चाहिए, उनका बॉस कौन होना चाहिए। परमेश्वर बोलते हैं माता पिता का सम्मान करो। मैं मेरे माता पिता का सम्मान करता हूँ। उनके माता पिता और आदरणीय है, उनके माता पिता और उनके माता पिता और उनके माता पिता और। तो जो सबसे पहले जोड़ा बना के वो तो सबसे पुराना, उनकी समानता में तो कोई है नहीं। तो जो सबसे पहला इंसान था, समझो
वो सभी का बॉस है, वो सभी का बॉस बन चुका है। अभी क्योंकि परमेश्वर उसको नहीं बनाया, लेकिन बस्ती बढ़ती गई, वो सभी से बूढ़ा है। बूढ़ा मतलब ऐसा नहीं, कमजोर, अनुभवी, तो उसके हाथ में ये सब कुछ है। अभी देखो, उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने इंसान को बनाना चाहा तो बनाने का एक कारण था, और हम पढ़ते उत्पत्ति 1 और उसका 28वां पद, और वहाँ पर ऐसा लिखा है, उत्पत्ति 1 और 28, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, मतलब इंसान को आशीष दी, और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको मतलब पृथ्वी को अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो उस वक्त भी परमेश्वर ने आशीष दी होंगी, क्योंकि वो कभी बदलते नहीं हैं। पृथ्वी को भर दो, उसको वश में करो, सभी के ऊपर अधिकार चलाओ। अब ये जो इंसान है उसका तो सबके ऊपर अधिकार है, सारे इंसान उसके बाद में ही पैदा हुए, इसलिए सबसे बड़े है, ये सभी का बॉस है। ये सबको जितना भी बोलता होगा उतना ही सभी लोग जो है वो करते होंगे। अभी इतनी सारी प्रजाएं, आज देखो बहुत सारी प्रजाएं, कैसे हम सभी आदम और हवा से ही पैदा हुए, लेकिन फिर भी देखो, कोई ब्राह्मण है, कोई चमार है, कोई सिलाई करने वाला है, कोई अमेरिकन है, कोई इंडियन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है। क्यों? एक तो अपने कारोबार से प्रजा जो है अलग होती है, और दूसरा जहाँ पर रहता है वहाँ के हिसाब से प्रजा जो है वो अलग अलग होती रहती है, तो इसको बोलते हैं प्रजा। वरना हम सब मिलकर पूरे धरतीवासी एक ही परिवार है, हम प्रजा नहीं है। लेकिन अभी इतने सारे लोग हैं तो प्रजा बनाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, वरना हम सही में एक परिवार है। अभी क्या हुआ, उस वक्त भी धरती जो है वो चारों ओर फैल गई, उस वक्त भी प्रजाएं हो गई। समझो कि कोई अमेरिकन होगा, कोई कैनेडियन होगा, कोई ऑस्ट्रेलियन होगा, कोई इंडियन होगा, कोई पाकिस्तानी होगा, बस हम मान कर चलते हैं। उस वक्त देश के नाम क्या हो गए हम नहीं जानते, लेकिन इसी तरह से उस वक्त भी प्रजाएं जो है वो काफ़ी बनी होगी। उस वक्त भी इसी तरह से प्रजा जो है वो आगे बढ़ी होगी। लेकिन सभी प्रजाओं के ऊपर राज किसका? जो सबसे पहला इंसान बना वो सबके ऊपर राज कर रहा है, वो सबका बाप है। परमेश्वर के आगे अपने माता पिता का सम्मान मतलब सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, सभी लोग उसका ही सम्मान कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सम्मान वो उसी का है। ये सभी प्रजा के ऊपर उस पहले इंसान का राज जो है वो चल रहा है। अभी हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 5वां पद। बाइबल में ऐसा लिखा है, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। मतलब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उसका एक कारण ये भी था कि वो खेती करे। तो उस वक्त भी खेती तो करनी थी, आदम को भी खेती कर रही थी, उस वक्त भी खेती जो है वो करनी थी। पृथ्वी को, पशु को वश में करना, उनका ध्यान रखना, उनको खाना पीना देना और खेती भी करनी। आदम के पास इतने सारे काम थे और इतने सारे काम, तो क्या इंसान के जीवन में शांति आराम हो सकता है? जिसको इतने सारे पशु पंछी की देखभाल, चाहे कि जोड़ा गिन लो एदनवाड़ी में, लेकिन फिर भी सभी की संभाल रखना और फिर खेती भी करना, सभी को खाना पीना देना, देखभाल करना, क्या आदम के जीवन में शांति हो सकती है? क्या उसको पसीना नहीं निकलता होगा? लेकिन सही में ऐसा नहीं था। आदम को शांति थी और आदम के जीवन में पसीना जो था वो नहीं था। उसका कारण क्या था? कारण ये था परमेश्वर की
समानता में आदम को बनाया गया था। परमेश्वर की समानता, आदम पवित्र और परमेश्वर की समानता, जैसे परमेश्वर है वैसे ही, जैसे परमेश्वर का सामर्थ्य है वैसे ही। अभी सोचो कि पहले वाले इंसान के अंदर भी परमेश्वर ने यही सब कुछ दिया होगा, अपनी समानता में ही बनाया होगा, उसके पास कितना सामर्थ्य होगा। आदम भी इतना सारा काम आसानी से कर सकते थे, क्योंकि परमेश्वर के समान शब्द ही बोल रहे हैं। बोलता होगा ये धरती, जैसे हल चलने के बाद जैसे हो जाते हो जा, धरती अपने आप हो जाते होगी। बीज को ऐसे हाथों में लेकर आज्ञा देते हुए चल लग जाओ, बीज लग जाते होंगे। वो आज्ञा देते होंगे ए सिंह इधर आ जा, सिंह आ जाता होगा। शांति से सब काम, क्योंकि परमेश्वर की समानता, परमेश्वर का सामर्थ्य, वो सब कुछ था। तो अगले वाली धरती के ऊपर उस इंसान के पास जो सबसे पहला था, उसके पास कितना सामर्थ्य जो है वो सामर्थ्य होना चाहिए, उसके पास कितना पराक्रम होना चाहिए। सभी से उसको काम लेना है, फिर साथ में सभी परमेश्वर को मानते हैं, तो सभी के पास आराधना भी करवानी है। तो फिर कितना सामर्थ्य जो है वो होना चाहिए। अभी देखो, जब बड़े बड़े सेवकों की मीटिंग होती है, बड़ी भीड़ होती है, तब क्या होता है मालूम है? बड़ी बड़ी स्क्रीन चारों ओर लगाते हैं ताकि लोग उस सेवक को करीबी से देख सके। मैं कई बार मैं देखता हूँ 5-5 लाख भीड़। बेन हिंद साहब जब इंडिया में आए थे, मुंबई में 20 लाख लोग, और 20 लाख बड़ी बड़ी स्क्रीनें उस ग्राउंड में लगाई थी ताकि लोग बेन हिंद को करीब से देख सके, क्योंकि इतने दूर दिखाई देते थे, इतने छोटे। मैं था उस मीटिंग में, जिसे मुझे मालूम है। अभी समझो कि ये इंसान जो है उसको सब कुछ करवाना है। उस वक्त तो ये सब था नहीं, स्क्रीन वगैरह, पाप नहीं था। तो ये इंसान जो है उसको सभी को इकट्ठा करके उसको आराधना करवानी थी। ये कैसे करवाता होगा? ये तो चलो इंडिया में है, तो इंडिया वाले को बोल सकता है चलो इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। अगर आप यहाँ से चिल्लाओगे तो क्या पूरा इंडिया सुन सकेगा? बोले नहीं सुन सकेगा। तो क्या करता होगा? कभी इधर कभी उधर। परमेश्वर का सामर्थ्य है। एक ही पल में कनाडा, एक ही पल में अमेरिका, एक ही पल में ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पर वो इधर उधर जो है वो घूमते होंगे, और घूमकर वो सभी को परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार करते होंगे। जब भी आराधना करते होंगे, गाना गाते होंगे, वो चारों ओर धरती के ऊपर इधर उधर वो घूमता होगा, चारों ओर वो इस तरह से घूमता होगा, क्योंकि उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां थी। वो सबसे पहले पैदा हुआ था, इसलिए सारी जिम्मेदारी जो थी वो उसके ऊपर थी। साथ में उसको अगर इंसान में कुछ है तो स्वर्ग में भी जाना है, परमेश्वर के पास ले जाकर। परमेश्वर, अभी इंसान इतने बढ़ चुके तो हमें ऐसा करना है या वैसा करना है। इंसान की बातों को लेकर परमेश्वर के पास पहुंचाना है, फिर परमेश्वर वहाँ से जो बोले वो बातों को लेकर वापस इंसान के पास भी आना है। काफ़ी जिम्मेदारी ये सबसे पहले जो इंसान था उसके ऊपर थी। इसको कितना काम जो है वो करना था। परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाना, इंसान की बात सुनाना, वहाँ से परमेश्वर से बात लेकर आना और इंसान को बताना। पूरी दुनिया इस इंसान का कहा हुआ करती है, पूरी दुनिया उसके वश में है, वो सभी का अधिकार है। यह सब रोज़ की बात है। हर रोज़ ये सारा काम करना है, हर रोज़ का ये काम है। अभी एक दिन क्या हुआ होगा जब ये इंसान सभी से आराधना करवाता होगा, तब उसके दिल में ये सोच आएगी, बोले मैं इन सब का अधिकारी हूँ, मैं स्वर्ग में जाता हूँ, स्वर्ग से वापस भी आता हूँ, मैं इनकी बातों को परमेश्वर के पास पहुँचाता हूँ, वहाँ से परमेश्वर की बात लेकर इनके पास आता हूँ, मैं पूरी दुनिया में इधर उधर आसानी से घूम सकता हूँ, मैं सभी के पास आराधना करता हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ खेती करो, लोग खेती करते हैं, मैं बोलता हूँ खाने के लिए बैठो, खाने के लिए बैठते हैं।
मैं जितना बोलता हूँ सब करते हैं, लेकिन एक जगह पर कमी घटी है मेरे अंदर। सभी लोग मेरे वश में हैं, सभी लोग मेरा कहा हुआ करते हैं। और उसके अंदर ये सोच आ गई कि मेरे और परमेश्वर में अब अंतर क्या रहा। मेरे और परमेश्वर के अंतर अभी क्या है? बस एक ही अंतर है कि आराधना सभी लोग परमेश्वर की करते हैं, आराधना मेरी नहीं करते, प्रार्थना मेरी नहीं करते, वो तो सिर्फ परमेश्वर की करते हैं। उसको ऐसा हुआ कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं परमेश्वर के समान बन जाऊं। अब उसने सोचा कि मैं परमेश्वर के समान बन जाऊं, और तब उसने जो सबसे पहले काम शुरू किया वो है लोगों को भरमाने का। लोगों को भरमाने का काम उसने शुरू किया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं, पहला तिमोथी और उसका दूसरा अध्याय, पहला तिमोथी दूसरा अध्याय और उसका 14वां पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और आदम भरमाया ना गया पर स्त्री भरमाने में आकर अपराधिनी हुई। मतलब शैतान जब भरमाने के लिए आया तो पहले आदम के पास आया था, लेकिन आदम उसके भरमाने में नहीं आया। लेकिन जब उसने स्त्री को पकड़ा तो स्त्री उसके भरमाने में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त सभी लोग इसके भरमाने में नहीं आए होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इसके भरमाने में आने से मना कर दिया होगा। और ध्यान से समझना कि सभी पवित्र थे, इसका मतलब ये नहीं होता कि पवित्र लोगों को नहीं भरमाया जा सकता। आदम और हवा पवित्र ही थे, फिर भी वो लोग जो है भरमाए गए थे। फिर प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और फिर उसका 9वां पद, और वहाँ पर ऐसा लिखा है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। उसका सबसे बड़ा काम है भरमाने का। और कई लोग उसके भरमाने में आए होंगे और कई लोग भरमाने में नहीं आए होंगे। जो नहीं आए होंगे उसको उसने मारना शुरू किया, और तब इस धरती के ऊपर मौत की शुरुआत हो गई। तब इस धरती के ऊपर मौत की शुरुआत हो गई और दुनिया बढ़ती गई, जन्म होते रहे, मौत होता रहा। और बाइबल में लिखा है यूहन्ना और उसका 8वां अध्याय और उसका 44वां पद, वहाँ पर ऐसा लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, वो तो हत्यारा है। हत्या की शुरुआत उस दुनिया में हो गई और लोग मरने भी लगे और बस्ती जो है बस्ती बढ़ती भी गई, और पाप आने की वजह से मौत भी आना शुरू हो गया। और अभी खोजबीन जो है वो भी सारे खोजबीन, संसार का ज्ञान जो है वो भी सब जो है वो बढ़ता गया। इसलिए जो हमने पढ़ा था सबोपदेश में, एक बार फिर से हम उसको पढ़ते हैं। सबोपदेश उसका पहला अध्याय और उसका 9 और 10 पद, वहाँ पर ऐसा लिखा है, जो कुछ हुआ था वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सके कि देख ये नहीं है? यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी, तो भी इतना जान लो कि वो प्राचीन युग में वर्तमान थी। खोजबीन उस जमाने में बढ़ती गई, संसार का ज्ञान बढ़ता गया, इंटरनेट, टच स्क्रीन, मोबाइल, ये सब कुछ उस ज़माने में आ चुका, और जो आज तक हमने नहीं देखा ऐसी भी टेक्नोलॉजी उस ज़माने में आ गई होगी। और इसलिए ये लिखा है
कि उस ज़माने में और आज के ज़माने में हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है, वो सब कुछ हो ही चुका है। फिर सबोपदेश 3:15 में भी लिखा है, एक बार फिर से पढ़ लेते उसको। जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह भी हो चुका है। बात लिखिए कि सब कुछ पहले हो ही चुका है, इसलिए ये बात जो है वो लिखी गई है। हमारे गुजरात में एक शहर है, बालासिनोर नाम का छोटा सा कस्बा है, और वहाँ पर डायनासोर का अंडा मिला था। और वैज्ञानिक लोगों ने उसको छानबीन कर कर खोजबीन की तो पता चला कुछ अरबों साल पुराना है। इसका मतलब इसको हम इनकार नहीं कर सकते, नहीं 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 मिला है, ये कुछ और होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। मिला तो मिला, अरबों साल पुराना तो है। उस वक्त तक ये सब कुछ जो है वो वहाँ पर होगा। वही इंसान जो इससे पहले की जो धरती थी, यही धरती का गोला, लेकिन उससे पहले जो बस्ती थी उसमें सबसे पहले जो इंसान था, जिस तरह से आदम और हवा को बनाया था, उसी तरह से जो सबसे पहले इंसान था वही शैतान बना, वही शैतान बना। आखिर में बहुत पाप बढ़ने की वजह से परमेश्वर ने पूरी धरती का नाश कर दिया। वो भी कैसा? जो आसमान हमें दिखता है वहाँ तक आधा पानी, उससे भी कई गुना ज़्यादा पानी। सूरज होगा, चंद्र होगा, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ नाश हो गया, भयानक रीति से नाश हो गया। जिस तरह से उत्पत्ति 1 और 6 से 8 में हमने पढ़ा था, उसी तरह से भयानक नाश हो गया। इसलिए उत्पत्ति 1 और उसके दूसरे पद से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने धरती को ठीक ठाक की है, नई नहीं बनाई। पहले पद में बनाई थी, लेकिन पहले और दूसरे पद में क्यों परमेश्वर धरती बनाए, बेडरूम क्यों बने, सुनसान क्यों बने? ऐसा नहीं हो सकता। इतना पानी आया कहाँ से? ये सारी बातों का ये उत्तर है। अब ऐसी हालत में, ऐसे पानी वाली हालत में ये धरती जो है कितना साल, कितना वक्त तक वो पड़ी रही, उसका कोई भी अंदाज़ा जो है नहीं है। आज देखो, हमें धरती के अंदर से लोहा मिल जाता है, सोना भी मिल जाता है, हीरे भी मिल जाते हैं, अरे क्रूड ऑयल भी मिलता है हमको। ये सब कहाँ से है? क्या परमेश्वर ने सबको बना कर अंदर रखा था ये लोग पाप करेंगे? नहीं। ये पहले के ज़माने में जो खोजबीन हुई थी ना, लेकिन धरती कुछ इधर उधर पेट्रोल ये सब कुछ हो गया, इसमें ऊपर वाली बातें सब अंदर रह गई, और आज धरती जो है वो ऐसी हो गई, और परमेश्वर ने इस धरती को वो सही रीति से कर दिया। तो उत्पत्ति 1 और 2 से जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर जो है उन्होंने धरती को ठीक ठाक किया है। वो क्यों बिगड़ी हुई थी वो सारी बातें हमने देखी। अब एक बात और, आत्मा कभी मरता नहीं। आत्मा जो है मरता नहीं। जो प्रभु में मरे होंगे, परमेश्वर ने उनको अपने स्वर्गदूत बना दिए। जब इंसान को, मतलब कि आदम और हवा को बनाया, तब परमेश्वर ने उस अपनी आत्माओं को लेकर उन्हें स्वर्गदूत बना दिया। और हम इस बात को भी बाइबल से ही देखते हैं। और उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसका 1 पद, यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ। ये 7वें दिन की बात है। 6वें दिन परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और 7वें दिन में ऐसा लिखा, यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ। अब धरती की सेना अगर हम मान ले कि पशु पंछी और आदम हवा है, तो आकाश की सेना कौन सी है? ये वही स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने 7वें दिन बनाए। उससे पहले स्वर्गदूत परमेश्वर ने नहीं बनाए थे। और भी सुनते जाना, जितने भी सवाल होंगे वो सारे सवाल के जवाब जो है वो आपको मिलते रहेंगे। शैतान था ही आदम के वक्त, इसलिए परमेश्वर ने इंसान की सहायता के लिए स्वर्गदूत जो है वो बना दिए। अब देखो, शैतान के लिए बाइबल में जितनी जितनी कही गई बात है वो किस तरह से पूरी होती है, वो अभी हम
देखना चाहते हैं। और यहेजकेल में ऐसा लिखा है, यहेजकेल उसका 28वां अध्याय और उसका 14 पद, यहेजकेल 28 और 14। यहाँ पर ऐसा लिखा है, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। यहाँ पर ऐसा लिखा है, तू अभिषिक्त करूब था। यही बात को लेकर लोग ये कहते हैं कि वो स्वर्गदूत था। बाइबल में देखना करूब को, करूब जो है उसका मतलब स्वर्गदूत कहीं पर भी नहीं है। करूब का मतलब स्वर्गदूत नहीं है। निर्गमन 25 और 18 से 22 तक अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर जो वाचा का संदूक बनाया गया उसके ऊपर परमेश्वर ने बोला था करूब बनाना। वहाँ पर करूब जो है वो बनाए गए। फिर जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तो जो परम पवित्र स्थान था वहाँ पर उन्होंने भी बड़े बड़े करूब जो है वो बनाए। पहला राजा 6वां अध्याय 23 से लेकर 28 पर वहाँ पर उन्होंने करूब बनाए। वाचा का संदूक, और वाचा का संदूक में एक तो मन्ना था, 10 हुक्म थे, और हारून की फल लगी हुई लकड़ी थी। ये बातें ये दर्शा रही है कि परमेश्वर की आज्ञा अगर हमारे पास है, उसको मानते हैं, तो मन्ना जो है वो परमेश्वर की आशीष है। कुछ भी नहीं करोगे तो भी परमेश्वर खिलाते रहेंगे। और साथ में उनकी कृपा कि चाहे कितने भी लोग हैं, लेकिन परमेश्वर आपको अगर उनकी आज्ञाकारी करोगे तो सबसे ऊंचाई के ऊपर परमेश्वर आपको लेकर जाएंगे। तो उस वाचा के संदूक के ऊपर उसका जो ढक्कन था वहाँ पर परमेश्वर ने 2 करूब बनाने को बोला था। तो करूब ऐसा है, इसका मुंह इधर, इसका मुंह उधर, और उनकी जो पंख थी ना ऐसे एक दूसरे को जोड़ती थी। और ऊपर से जो लाइट पड़ती है तो वो लाइट के हिसाब से नीचे जो है वाचा का संदूक उसके ऊपर परछाई आ जाती थी। और ये करूब ये कहना चाहते थे परमेश्वर ने बनाया था, या तो सुलेमान को बोला था या मूसा को बोला था। ये इसलिए था कि उस 2 करूब के बीच में से हमारे परमेश्वर बातें करते थे। मैं जब भी कोई भी प्रधान याजक उस परम पवित्र स्थान में जाता था और वहाँ पर परमेश्वर से विनती करता तब परमेश्वर बादलों के साथ वहाँ पर आ जाते थे। और जब परमेश्वर वहाँ पर आ जाते थे बादलों के ऊपर, बादलों में, और तब वो दोनों आपस में बातें करते थे। तो करूब वो है कि इंसान और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थी करने वाला, बीच वाला। करूब का सही मतलब जो है वो यही होता है, परमेश्वर किसी न किसी से सुनकर काम करते हैं। अगर आपने किसी के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसका काम कर दिया, आप करूब हो गए। करूब कोई स्वर्गदूत की बात नहीं। बाइबल में देखना करूब बहुत कम जगह पर लिखा हुआ है, और करूब का कोई काम भी नहीं लिखा इतना। जैसे वो जीवन का जो पेड़ था वहाँ पर भी करूब को रख दिया गया था। मैं तू अभी मत आ, तू पापी होगा, अभी इसको खाएगा तो जिंदगी पर तड़पेगा। तो करूब जो है वो बीच वाला इंसान, जो परमेश्वर और इंसान के बीच में खड़ा रहता है, उसको करूब कहा जाता है। फिर हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, भजन संहिता और उसका 25वां भजन संहिता, उसका 18 अध्याय और उसका 10वां पद। तो भाई यहाँ पर क्या लिखा है? और वह मतलब परमेश्वर करूब पर सवार होकर उड़े। परमेश्वर करूब के ऊपर बैठकर उड़े। क्या कभी बाइबल में ऐसी घटना देखी कि परमेश्वर सच में उड़े हो किसी के ऊपर? नहीं। ये कहना ये चाहता है कि करूब जो बोलता है, मतलब मध्यस्थी करने वाला जो बोलता है, परमेश्वर उसके अनुसार काम करते हैं। प्रभु उसका इतना काम कर दो ना, तो अगर आपका जीवन सही है, आप करूब के समान हो, तो परमेश्वर आपका काम कर देंगे। तो करूब का मतलब ये होता है। फिर आगे पढ़ते उसका 80वां अध्याय भजन संहिता और उसका 80वां अध्याय भजन संहिता 80
और उसका पहला ही पद। वहाँ पर भी क्या लिखा है, हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा, तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। क्या परमेश्वर करूब के ऊपर विराजमान होते हैं? नहीं, वो किसी के ऊपर विराजमान नहीं होते। लेकिन करूब मतलब मध्यस्थ, मध्यस्थी करने वाला, उसके ऊपर हमारे परमेश्वर विराजमान। मतलब कि परमेश्वर जो है वो ऐसा काम करते हैं कि परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि उसकी सुनकर परमेश्वर अपना काम करते हैं। फिर उसका 99वां अध्याय, 99 भजन संहिता, और वहाँ पर उसका भी पहला पद, यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग काँप उठे, वह करूबों पर विराजमान है। एक बार फिर लिखा है, वो करूबों पर विराजमान है। ये करूब कोई पंछी नहीं है, कोई ऐसा कोई स्वर्गदूत नहीं जिसके ऊपर परमेश्वर बैठकर उसको बोले चलो मुझे उड़ा कर ले जाए। हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान सब कुछ कर सकते हैं, अपना काम खुद ही कर सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर जो है वो करूब का मतलब जो बाइबल में से हमको देते हैं परमेश्वर, वो ये है कि करूब मतलब मध्यस्थी करने वाले, परमेश्वर और इंसान के बीच में रहने वाले। अब शैतान के बारे में लिखा है, वो अभिषिक्त करूब था। तो हमने देखा इंसान की बातों को लेकर स्वर्ग में जाता था, वहाँ से परमेश्वर की बातों को लेकर वो इंसान के पास आता था। वो अभिषिक्त करूब था, मध्यस्थ था, बीच में रहने वाला था। फिर यशायाह में ऐसा लिखा है, शैतान के बारे में जितनी भी लिखी हुई बातें वो किस तरह से सच है वो हम बाइबल में से देखते हैं। यशायाह उसका 14वां अध्याय और उसका 12वां पद, यहाँ पर ऐसा लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू तो जाति जाति को गिरा देता है, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? तू तो सारी प्रजाओं को गिराने वाला था, और तू कैसे गिर गया? तो हमने देखा कि पूरी धरती के ऊपर जो भी बस्ती थी उसका बॉस तो वही था, जो पहले वाला इंसान, जो शैतान बना, भरमाने वाला भी वही, और ना माने तो मारता था वो तो। हाँ, सभी प्रजाओं से डरती थी, ये वही था प्रजाओं को गिराने वाला। और देखो अभी उसको ही गिराया गया। फिर आगे पढ़ते हैं उसका 11वां पद, यशायाह उसका 14वां अध्याय और उसका 11वां पद। तो जो लिखा है 12वें पद में कि प्रजा को गिराने वाला, वो भी यहाँ पर वो बात सच होती है। फिर 11वां पद, तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। मतलब कि तू जो है सारंगी से आराधना करवाता था। फिर और भी एक पद पढ़ते हैं यहेजकेल में, यहेजकेल उसका 28वां अध्याय और उसका 13वां पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, तू परमेश्वर की एदन नाम की बारे में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्मराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और तेरी बांसुरिया दूजी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिर जा गया था उसी दिन वे भी तैयार की गई थी। तो यहाँ से पता चलता है कि शैतान आराधना करवाने वाला था, वो सही बात थी, लेकिन वो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ नहीं, इसी धरती के ऊपर सभी इंसानों के पास आराधना करवाने वाला वही था, वो सबका बॉस था, इसलिए वो सबसे आराधना करवाता था। फिर यहेजकेल में पढ़ते उसका 28वां अध्याय उसका 14वां पद कि तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। यहाँ पर लिखा है, तू आग सरीखे चमकने वाले पत्थर में, जो आग के पत्थर होते हैं उसमें तू तो घुमा करता था। इस बात को ध्यान से समझना। और हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 104 और उसका 4वां पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर पौलों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए मतलब अपने सेवक जो है वो बनाते हैं। फिर इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका 1 अध्याय उसका 7वां पद, और स्वर्गदूतों के विषय में परमेश्वर ये कहते हैं कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाते। उस समय जब पाप नहीं था तो सभी लोग कैसे होने चाहिए? सभी लोग धधकती आग के समान। उनके बीच में
ये शैतान जो है वो बिंदास से इधर उधर घूमता था। परमेश्वर के लोग उस जमाने में जब तक पाप नहीं आया था तब तक धधकती आग के समान लोग थे, उनके बीच में ये घूमता था। तो ये बात भी वहाँ पर सच होती है। और ना स्वर्ग में कौन से ऐसे पत्थर थे कि जहाँ पर वो घूमता था, जलते हुए पत्थर। ये तो इंसान लोगों की, विश्वासी लोगों की बात की है जो उस जमाने में थे, वो इधर उधर घूमते थे। और उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय और उसका 7वां पद। वह जब तक जल पृथ्वी पर से न सूख गया तब तक कौवा इधर उधर घूमते घामते फिरता रहा। ये कौवे के बारे में लिखा है। और कौवा जो है उसकी तुलना जो है वो शैतान के साथ की गई है, क्योंकि अय्यूब में ऐसा लिखा है, अय्यूब 1 और हम पढ़ते हैं उसका 7वां पद। यहोवा ने शैतान से पूछा तो कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते मैं आया हूँ। ये पहले से उसका काम था। पहले जो पृथ्वी वहाँ पर भी घूमते रहता था इधर उधर, यहाँ पर भी वो घूमते रहता है। फिर उसका दूसरा अध्याय अय्यूब 2:2। यहोवा ने शैतान से पूछा तो कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं उधर उधर घूमते घामते और डोलते डोलते आया हूँ। ये शुरू से उसका काम था। ये शुरू से इधर उधर घूमता रहता है, आज भी वो इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन उस वक्त जो पत्थर है वो परमेश्वर के विश्वासी लोगों को बताया गया कि जो धधकती आगे के समान है। फिर यहेजकेल में लिखा है, यहेजकेल उसका 28वां अध्याय, यहेजकेल इसका 28 और उसका 13वां पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, तू परमेश्वर की एदन नाम की बारी में था, तेरे पास आभूषण माणिक पद्मराग हीरा फिरोजा सुलेमानी मणि यशब नीलमणि मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। यहाँ पर 9 तरह के उसके बारे में मूल्यवान पत्थर के बारे में यहाँ पर लिखा है। और दूसरी बात यहाँ पर लिखी कि तू परमेश्वर की एदन बारी में था, यहेजकेल 28 और 13। तू परमेश्वर की एदम नाम की बारे में था। इसका मतलब परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना पहले भी की होगी तभी भी उस वाड़ी का नाम उन्होंने एदन वाड़ी ही रखा होगा। परमेश्वर हमारे बदलते नहीं, ये बात एक बार फिर से यहाँ पर पता चलती। तो पहले भी उसका नाम एदन बारी ही परमेश्वर ने रखा होगा। फिर यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा है, यशायाह उसका 14वां अध्याय, यशायाह 14 और उसका 13वां पद। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। यहाँ पर कुछ बातें हैं वो हम देखना चाहते। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि तू ऐसा कहता था कि मैं अपना सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। ईश्वर के तारागण, तारागण मतलब स्वर्गदूत। बोले मैं तो शैतान ऐसा चाहता था कि मैं अपना सिंहासन जो है वो तो स्वर्गदूतों के सिंहासन के भी ऊंचा मैं तो करूंगा। अभी देखो उस जमाने में कुछ था नहीं तो स्वर्गदूत भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्वर्गदूत तो इंसान, हमने अभी देखा इंसान बनने के बाद परमेश्वर ने बनाया। तो ये बात ऐसा यहाँ पर क्यों लिखी है? लेकिन यहाँ पर लिखने का कारण ये है कि उसका हम पढ़ते हैं यशायाह 14 उसका 9वां पद। पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मूर्तों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है और वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठाकर खड़ा करता है। वे सब तुझसे कहेंगे, मतलब ये तो जब शैतान को नीचे डाल दिया गया उसकी बात, मतलब ये आदम से पहले की बात नहीं, ये आदम के बाद की बात। कब? अय्यूब से भी बाद की बात। अय्यूब के ज़माने में ऊपर जा सकता था, कब डाल दिया गया उसकी पक्की डेट भी हम देखेंगे। तो उसको तो बाद में डाल दिया गया, तब तो स्वर्गदूत थे। और उसने इन लोगों को कहा होगा, देखना ना मैं तो स्वर्गदूतों से भी बड़ा बन जाऊंगा, मेरा सिंहासन बड़ा, मैं उस ये लोग जो है स्वर्गदूत उनसे भी बड़ा ऊंचाई के ऊपर मैं मेरा सिंहासन जो है वो मैं रखूँगा। ये तो नर्क वाले ऐसा बोल रहे हैं उसको। ये उस जमाने की बात नहीं, जब डाल दिया गया
तभी की बात है। फिर हम पढ़ते हैं यशायाह 14 और उसका 13वां पद। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। अब यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उत्तर दिशा, और उत्तर दिशा का जो छोर है वहाँ की बात परमेश्वर यहाँ पर लिख रहे हैं। अभी देखो वचन संहिता में ऐसा लिखा है, वचन संहिता उसका 48वां अध्याय, वचन संहिता उसका 48, और हम पढ़ते हैं उसका 2 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारे पृथ्वी के हर्ष का कारण है, राजा धीराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। परमेश्वर का जो शहर है वो उत्तर दिशा में यहाँ पर लिखा है। मतलब उत्तर दिशा वो दर्शाता है कि जहाँ पर हमारे परमेश्वर जो है वो परमेश्वर रहते हैं। फिर भजन संहिता में और एक पद हम पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 75, 75, और हम पढ़ते हैं उसका 6 पद। वहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से न पश्चिम से और न ही दक्षिण से आती है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, बढ़ती मतलब हमारा ऊपर चढ़ना, हमारे ऊंचाई, हमारा ऊपर ले जाना। वो बोलता है कि पूरब से नहीं आता, पश्चिम से भी नहीं आता, दक्षिण से भी नहीं आता, एक दिशा को छोड़ दिया, मतलब कि उत्तर दिशा को छोड़ दिया। इसका मतलब ये वचन कहना चाहता है कि आपको ऊंचाई के ऊपर कोई ले जाता है तो ना पूरब ना पश्चिम ना दक्षिण, पर उत्तर दिशा आपको ऊंचाई की ओर लेकर जाएंगे। और उत्तर दिशा इसलिए क्योंकि उत्तर लिखा नहीं यहाँ पर, इसका मतलब अगर चढ़ाई अगर हमारी होगी तो उत्तर दिशा से होगी, और उत्तर दिशा वो तो हमारे परमेश्वर का घर है। फिर हम पढ़ते हैं यहेजकेल में, यहेजकेल उसका 9वां अध्याय 2 पद। इस पर 6 पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए, और उनके बीच सन का वस्त्र पहने कमर में लिखने की दवात बांधे हुए एक और पुरुष था, और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए। यहाँ पर भी लिखा है उत्तर की दिशा की ओर से। ये उत्तर दिशा जो है वो हमारे परमेश्वर की उत्तर दिशा है। परमेश्वर उत्तर दिशा में रहते हैं। हम जब ऐसा आसमान में देखकर बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है। और देखो एक बार फिर, यह पृथ्वी का गोला और यह है हमारा भारत। तो ये जो भारत है, तो धरती का गोला समझो हमारे भारत के लिए तो ऐसा है। हम यहाँ पर ऐसे खड़े होते ऐसे, तो हमको यहाँ का ऊपर वाला आसमान दिखाई देता है। उसी तरह से ये जो देश है, यहाँ से इनको भी ये वाला आसमान यहाँ से ऊपर जो है वो दिखाई देगा। अगर ये अमेरिका, साउथ अमेरिका यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से ये वाला ऊपर वाला आसमान यहाँ से जो ऊपर है वो दिखाई देगा। अगर दक्षिण में कोई यहाँ पर रहता है, पूरे दक्षिण में, तो यहाँ से ऊपर जो आसमान है वो दिखाई देगा, क्योंकि आसमान इसके चारों ओर फैला हुआ है। लेकिन परमेश्वर हमारे कहाँ रहते हैं? परमेश्वर हमारे उत्तर दिशा में, मतलब ये उत्तर है, ये उत्तर दिशा है। यहाँ पर उत्तर दिशा खत्म होती है, और यहाँ से ऊपर जो आसमान दिखाई देता है ना, वहाँ पर हमारे परमेश्वर रहते हैं। वहाँ पर स्वर्ग बना हुआ है। ये उत्तर दिशा, इसके ऊपर जो आसमान है वहाँ पर स्वर्ग बना है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं, लेकिन ये जो उत्तर दिशा है, यहाँ से ऊपर जो आसमान दिखाई देता है वहाँ पर हमारे परमेश्वर का स्वर्ग बना हुआ है। और शैतान जो है वो ये चाहता है कि मैं उत्तर दिशा में, और उसके छोर में एक बार फिर से पढ़ते हैं यशायाह उसका 14वां अध्याय और उसका 13वां पद। तू
तू तो मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। सभा के पर्वत, परमेश्वर जो है वो अपनी जगह को पहाड़ के साथ जो है वो उसकी तुलना जो है वो करते हैं। हमारे परमेश्वर का जो स्वर्ग है, इस धरती की जो उत्तर दिशा है, वहाँ से जो आसमान दिखता है उसके ऊपर हमारे परमेश्वर का स्वर्ग है। अभी देखो वो कहता है कि उसके उत्तरी दिशा में और उसकी उत्तर दिशा के छोर में सभा के, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, यशायाह 14 और उसका 13वां पद, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। तो उत्तर दिशा तो हमें पता चल गई, वो वहाँ पर अपना सिंहासन डालना चाहता था। और बोलते हैं कि छोर के ऊपर वो जो है वो चाहता था कि मेरा सिंहासन में लगाओ। छोर के ऊपर क्यों? अभी देखो जब परमेश्वर अपने सिंहासन के ऊपर बैठते हैं और स्वर्गदूत जो है और वो भी परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, तो कैसा होगा? समझो कि यहाँ पर परमेश्वर का अपना सिंहासन है। जब परमेश्वर यहाँ पर विराजमान होते होंगे तो सामने 24 प्राचीन लोग, वडील लोग, उनके पीछे स्वर्गदूत लोग ऐसे पूरे से दिखाई देते होंगे। जब भी कहीं पर मीटिंग होती है तो ऐसा होता है, जो स्टेज होता है ना वो आखिरी होता है, सब लोग स्टेज के सामने ऐसे बैठते हैं। तो वैसे ही उत्तर दिशा में जहाँ पर परमेश्वर विराजमान होते हैं वो छोर है, सारे लोग उनके सामने ऐसे खड़े रहते हैं, प्रभु उस छोर पर बैठते हैं। और ये चाहता था छोर वाला सिंहासन, मतलब परमेश्वर का सिंहासन मैं ले लूँ, ये ऐसा चाहता है, ऐसा ये शैतान जो है वो चाहता था। फिर हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 48वां अध्याय उसका 2 पद, सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और पृथ्वी के हर्ष का कारण है, राजाधिराज का नगर उत्तर सिरे पर। यहाँ पर सिय्योन पर्वत को परमेश्वर ऐसा बोल रहे कि जैसे वो मेरा ठिकाना है, लेकिन वहाँ पर ऊपर कोई सिय्योन पहाड़ नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपनी जगह को पहाड़ के साथ तुलना करते हैं। तो ये जो शैतान है वो वही चाहता था कि मैं भी वहीं पर उस पहाड़ के उस चट्टान के ऊपर आखिरी छोर में परमेश्वर का जहाँ पर सिंहासन है वहाँ पर मैं भी उस सभा में, मतलब जब परमेश्वर हाजिर होते, सारे स्वर्ग सामने होते, बोले उस सभा में मैं मेरा सिंहासन जो है वो लगाऊंगा, मतलब परमेश्वर को हटाकर मैं ले लूँगा, ऐसा ये चाहता था। ये सारी बातों से इतना स्पष्ट होता है कि वर्षों से चलती हुई जो कहानी है वो पूर्ण रीति से झूठी है, लेकिन ये जो है वो बाइबल का सच है। दूसरी बात, शैतान जो है वो इंसान ही था, वो स्वर्गदूत नहीं था। और यशायाह में हम पढ़ते हैं, यशायाह इसका 14वां अध्याय, यशायाह 14 और हम पढ़ते हैं उसका 16वां पद, जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से न रहने देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता है? ये वही पुरुष है, लिखा है उसके बारे में, वो पुरुष था, वो स्वर्गदूत वो नहीं था। फिर आगे पढ़ते हैं यहेजकेल में, यहेजकेल उसका 28वां अध्याय और उसका 9वां पद, तब क्या तू अपने घात करने वाले के सामने कहता रहेगा कि तू परमेश्वर है? तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर नहीं मनुष्य ही ठहरेगा। तू तो मनुष्य है। शैतान के बारे में लिखा है तू तो मनुष्य है। 2 बार उसके बारे में लिखा है कि वो कोई स्वर्गदूत नहीं था, लेकिन वो तो एक इंसान था। लेकिन वो पहले की धरती के ऊपर आदम से पहले जो बस्ती हुई थी उसमें सबसे पहला मनुष्य होने के कारण वो सबका बॉस था। अब एक दूसरा सवाल कि आगे वाले ज़माने में जो लोग थे उनका परमेश्वर ने न्याय क्यों नहीं किया, और वो आत्मा इधर उधर
क्यों घूमते रहते थे, क्यों वो आत्मा जो है वो इधर उधर भटकते रहते थे, उसका कारण क्या था। बहुत ध्यान समझना, परमेश्वर के बारे में एक भयानक सत्य, हाँ भयानक सत्य आपको आज मैं परमेश्वर के आत्मा से बताने जा रहा हूँ। परमेश्वर किसी का भी भविष्य नहीं जानते, ये भयानक सत्य है। परमेश्वर किसी का भविष्य नहीं जानते। आप कल क्या करने वाला परमेश्वर को नहीं मालूम। सारे डाउट निकल जाएंगे, आगे सुनते रहो। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर एक काम ऐसा है जो कभी नहीं कर सकते। क्या आपको मालूम है कि वो कौन सा काम है जो परमेश्वर नहीं कर सकते? सोचो मत, मैं बताता हूँ। वो काम है पाप। हमारे परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर कभी भी पाप नहीं कर सकते। वो आज्ञा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आज्ञाकारी हमें उनके समान बनाती है। परमेश्वर जितना करते हैं वो हमें करने को कहते हैं, और परमेश्वर जो नहीं करते वो हमें मना करते हैं कि तुम भी ये काम जो है वो मत करो। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जो आपने एक बार नहीं कई बार सुनी होगी। उसमें एक छोटा लड़का होता है जो गुड़ खाता रहता है, और उसकी माँ उसकी आदत से परेशान थी। एक बार वो किसी संत के पास ले गई और संत को बोला कि मेरे बेटे को कुछ समझाओ, वो गुड़ खाता है। संत ने बोला कोई बात नहीं, अगले हफ्ते आना। और फिर अगले हफ्ते गए। तो फिर जब अगले हफ्ते गए तो संत ने इतना बोला कि बेटे गुड़ मत खाना, वो अच्छी बात नहीं है। तो ये जो स्त्री थी वो परेशान हो गई, बोले इतना ही कहना था तो पिछली बार बोल देते। तो उन्होंने संत को कहा कि पिछली बार इतना बोल देते, दूसरी बार धक्का क्यों खिलाया? तो बोलते पिछली बार जब तू आई थी तब मैं खुद खा रहा था, तो पहले मैंने वो आदत छोड़ दी, फिर मैंने इसको बताया। अगर मेरे अंदर वो बुराई है, मैं दूसरे को कैसे बोल सकता हूँ? अगर एक आम इंसान, उसको अगर इतनी अक्ल है तो हमारे परमेश्वर में नहीं है। और ध्यान समझना, जो परमेश्वर करते हैं ना वही हमको करने को बोलते हैं। वो जो नहीं करते हमको मना ही करते, मैं नहीं करता तुम भी मत करो। बाइबल की सारी आगे जिसमें हमको बोला है कि मत करो, वो नहीं करते हो। वो खुद भी हमारे परमेश्वर जो है वो नहीं करते। और हम बाइबल में पढ़ते हैं, हाँ, पहला शमूएल, पुराने नियम में पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और उसका 23वां पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, देख बलवा करना और भावी देखना एक ही समान पाप है। भविष्य देखना पाप है, ऐसा लिखा है। तो क्या परमेश्वर पाप करेंगे? उनमें शक्ति है कि देख सके, देखते नहीं है। उनमें वो ताकत है, लेकिन वो नहीं करते। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आपको चोरी करना नहीं आती? आती है ना? क्या आपको व्यभिचार करना नहीं आता? क्या आपको खून करना नहीं आता? लेकिन करते नहीं। आना वो पाप नहीं है, वो तो हमको सब आता है। करते हो तब पाप होता है। तो हमारे परमेश्वर वो भी भविष्य चाहे तो देख सकते हैं, उनके पास वो सामर्थ्य है, लेकिन वो तो पाप है। इसलिए हमारे परमेश्वर जो है वो कभी भी ऐसा पाप जो है वो नहीं करते। अभी और भी शक है क्या? अगर आपको शक है तो मैं और भी आपको बातें बताता हूँ। और हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका अध्याय 6 और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 6, 5 और 6 पद। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। यहाँ पर इतना स्पष्ट लिखा है। अभी बहुत ध्यान समझना कि परमेश्वर ने इस धरती को बनाकर उनको दुख हुआ, इंसान को बनाकर वो पछताए। कई बार फिल्म में कैसा होता है मालूम है कि हीरो होता है ना, वो क्या करता है, 2-4 गुंडों को पैसा देता है
जाओ लड़की ने उसको छेड़, बाद में मैं आऊँगा, मार खा कर चले जाना। और फिर वहाँ जाकर एंट्री मारता है, वो चिल्लाते रहते बचाओ बचाओ बचाओ, और यह एंट्री मारता है, सभी को ऐसे मार मार कर भगा देता है। लेकिन सब कुछ पहले से प्लान है। अभी वो सभी लोग भाग गए, ये इसके ऊपर खुश हो जाती है और उसको ऐसा है कि इसके समान कौन है, ये तो मेरी रक्षा करता है, और फिर उसका सेटिंग उसके साथ हो जाता है। ये सब फिल्मों की कहानी में होता है। अभी क्या परमेश्वर जो है वो परमेश्वर ऐसी कोई योजना बनाए क्या कि मैं भी इंसान के पास शैतान को भेजूँ, वो लोग पाप करें, और फिर मैं भी हीरो बनकर एंट्री मारो और मैं भी लोगों के लिए जान दे दो, लोगों को बताओ देखो मैंने तुम्हारे लिए जान दी। बहुत ध्यान से समझना कि क्या परमेश्वर ऐसी योजना बना सकते हैं। मैं धरती बनाऊंगा, उसके ऊपर इंसान बनाऊंगा, उसको एदन बाग में रखूंगा, फिर शैतान को उसके पास भेजूंगा, वो लोग फल खाएंगे, फिर धरती जो है वो धरती बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, फिर मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा, मैं इंसान बनूंगा, मैं इनके लिए अपना प्राण दे दूंगा। और जब प्राण देने की बारी आए तो प्रभु से दुखियों को प्रार्थना भी करें कि हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर। क्या हमारे परमेश्वर इस तरह से क्या योजना बना सकते हैं फिर दुखी भी हो? क्या ऐसा सब हो सकता है? अरे ऐसी योजना तो कोई मूर्ख भी नहीं बना सकता। कोई भी ऐसी योजना जो है वो नहीं बना सकता। परमेश्वर पछता है। इसका मतलब पछताना कब होता है? अगर आप बाहर निकले, आपको मालूम है कि बाहर खड्डा है, आपको ये भी मालूम है रास्ता है ना, आप गिरने ही वाले हो, आप गिर भी जाओ, फिर फ्रैक्चर भी हो, फिर दुखी हो जाओ, क्या सही बात है? ये सही बात नहीं है। फिर आगे हम पढ़ते हैं बाइबल में, और पहला शमूएल उसका 15 अध्याय, पहला शमूएल 15 अध्याय और उसका आखिरी पद 35वां पद। और शमूएल ने अपने जीवन पर साउल से फिर भेंट न की, क्योंकि शमूएल साउल के लिए विलाप करता रहा, और यहोवा शाऊल को इज़राइल का राजा बनाकर पछताता था। क्योंकि शाऊल 2 साल अच्छे से चले, बाद में 38 साल ऐसे ही राजा बने रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जिया उन्होंने। अभी सोचो, अगर परमेश्वर इसका भविष्य देख लिया होता तो क्या उसको राजा बनाते? और राजा बनाने तो ऐसा ही करने वाला, बनाओ बनाओ राजा, कैसी योजना बनाते? और फिर क्या वो पछताते? अगर योजना होती तो पछताते नहीं। ऐसी ही योजना अगर परमेश्वर ने बनाई होती तो पछताते नहीं। अगर इंसान ने पाप किया, उनके अंदर दुष्टता आ गई तो भी पछताते नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद सोच कर रखा था ऐसा ही होने वाला है। हमारे परमेश्वर वो कभी भी किसी को भी किसी का भी भविष्य जो है वो भविष्य नहीं देखते। ये एक भयानक सत्य है। लोग ऐसा मानते हैं कि सभी परमेश्वर को पहले से योजना बनाई थी, पाप करेंगे ये होगा वो होगा। नहीं, ऐसी फालतू योजना हमारे परमेश्वर जो है वो कभी भी नहीं बनाते। अब एक सवाल और यहाँ पर होता है, और वो सवाल ये होता है कि फिर भविष्यवाणी तो परमेश्वर बोलते हैं, तो भविष्यवाणियाँ जो है वो है क्या? सारी भविष्यवाणी को ध्यान से पढ़ना। अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं, लेकिन किसी को सवाल ना रह जाए इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सारी भविष्यवाणी परमेश्वर की योजना है। समझ लो कि आपने एक प्लॉट खरीदा हुआ है, अब आप उसके ऊपर 2 BHK 2 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन, और आप एक घर बनाना चाहते हो। उसका खर्च है तकरीबन 25 लाख। आपने पैसे भी इकट्ठे कर लिए। अभी आपने बिल्डर से कांटेक्ट भी कर लिया, उससे बोला कि इतना बनाने में मुझे 6 महीने लगेंगे, 6 महीने में सब कुछ हो जाएगा। अभी आप लोगों को ऐसा बोल, 6 महीने के बाद देखना मेरा घर कैसा है, 6 महीने के बाद देखना मेरा घर कैसा है तो भविष्यवाणी, लेकिन ऐसी बोली गई नहीं है, आपकी योजना है। उसी तरह से बाइबल में जितनी जितनी भविष्यवाणी है वो सारी परमेश्वर की योजना है। और जहाँ पर शैतान ने अपने मन में कुछ सोचा है तो परमेश्वर ने वो हमको जाहिर कर दिया है, क्योंकि परमेश्वर सबके मन के विचार जानते हैं। वरना ऐसे ही जिस तरह से लोग तू 100 साल का हो जा, तू पास हो जाएगा, ऐसी कोई भविष्यवाणी हमारे परमेश्वर कभी नहीं की। हमारी गर्भवती होगी और बच्चा जनेगी, ये तो योजना थी परमेश्वर की। मसीह आएंगे, दुख उठाएंगे, हमारे श्रापों को ले लेंगे, बीमारियों को ले लेंगे, ये भविष्य की योजना थी परमेश्वर की। तो जितनी भी भविष्यवाणियाँ हैं उसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा
कि वो भविष्यवाणी नहीं, लेकिन परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने इससे पहले जो धरती थी उसके ऊपर जो बस्ती थी उनका भी भविष्य नहीं देखा था, इसलिए न्याय के बारे में उन्होंने कुछ सोचा नहीं था, इसलिए नरक जैसी कोई चीज़ उस वक्त नहीं बनाई थी, और स्वर्ग में इनके लिए ऐसी कोई भी जगह नहीं थी। इसलिए वो सारे आत्माएं जो थे वो ऐसे ही घूमते रहते थे, और जो शैतान में होकर मर गए, शैतान ने उसको अपनी सेना में जोड़ दिए। जो दुष्ट आत्मा है ना वो है, क्योंकि लोग क्या समझते हैं मालूम है कि जो स्वर्गदूतों के पास शैतान ने पाप करवाया वो शैतान के साथ है, नहीं वो नहीं है, क्योंकि बाइबल में तो बहुत स्पष्ट लिखा है। हम पढ़ते हैं 2 पत्रस 2 अध्याय उसका 4 पद, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। न्याय के दिन तक बंदी रहे। सभी को नहीं डाला, ऐसा भी नहीं। किस किस को डाला, ऐसा भी नहीं, सभी को ही। क्या लिखा है? जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा। जितने स्वर्गदूत ने पाप किया उनमें से किसी को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है, सभी को नरक में डाल दिया गया। फिर यहूदा में लिखा है, यहूदा की पत्री उसका 1 ही अध्याय है और उसका 6 पद, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। एक भी स्वर्गदूत को परमेश्वर ने शैतान के साथ नहीं छोड़ा, सभी को बांध कर ही रखा है। लेकिन क्या करें, जवाब नहीं होने की वजह से लोगों ने कहानी बना डाली। वो सारे स्वर्गदूत तो नरक में पड़े हुए। लेकिन जो पहले के ज़माने में जो बस्ती बहुत फैल चुकी थी, उसमें जितने लोगों ने उस पहले इंसान मतलब शैतान की बातें मान ली होगी, वो सारे आत्माओं को उसने अपने पास ले लिए, उनको अपनी सेना में उसने जोड़ दिया। अब एक सवाल और, फिर लूसीफर नाम कैसे आया? लेकिन बहुत ध्यान से समझना, लूसीफर जो है वो नाम नहीं है। ये लोगों ने ऐसे ही शैतान का नाम लूसीफर रख दिया, लेकिन बाइबल में लूसीफर ऐसा कोई नाम दिया ही नहीं गया। हम पढ़ते हैं यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक और उसका 14वां अध्याय और उसका 12वां पद, हे भोर के चमकने वाले तारे। ये भोर के चमकने वाले तारे जो शब्द है उसको इंग्लिश में बोलते हैं लूसीफर। भोर के चमकने वाले तारे ऐसा नाम नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसको एक तुलना की गई भोर के चमकने वाले तारे के साथ। लूसीफर मतलब भोर का चमकने वाला तारा। सितारे जो होते हैं उसमें अपनी कोई रोशनी नहीं होती, सूरज से रोशनी लेते हैं, लोगों को देते हैं। उसी तरह शैतान एक ज़माने में रोशनी वाला था, परमेश्वर से रोशनी लेता था और लोगों को देता था। इसलिए उसके बारे में ऐसा लिखा है, भोर का चमकने वाला तारा, जिसको इंग्लिश में लूसीफर बोलते हैं, लेकिन लूसीफर नाम है ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। तो ये है शैतान के बारे में सच्ची बात। इसको बार बार सुनना ताकि आपको पता चले, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, उसको हमें पहचानना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।